स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। सभी स्वामी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम आपके सामने स्वामी के संचार प्रबोधनों को सारांश में प्रस्तुत करते हैं। स्वामी वाणी इस चैनल पे केवल उपसंहारात्मक प्रबोधनों की प्रस्तुति होती है। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। प्रस्तुत शक्ति तत्व इस विषय के उपसंहारात्मक प्रबोधन पर प्रस्तुत चिंतन मंथन चल रहा है, जिसमें शक्ति तत्व परब्रह्म परमेश्वर की चेतना, परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य आविष्कार, परब्रह्म परमेश्वर का परा तथा अपरा प्रकृति में दिव्य आविष्कार है, जिसका अपराध था परा प्रकृति का आविष्कार हमने गत 2 प्रबोधन में चिंतन मंथन किया। तत्पश्चात का चिंतन हम शक्ति तत्व स्वयं गुरु तत्व में कैसे अभिव्यक्त होता है, गुरु तत्व के माध्यम से मातृत्व भाव वात्सल्य समग्र जीव कल्याण के प्रयोजन से दिव्य कृपा आशीर्वचन, दिव्य अनुग्रह प्रदान, दिव्य शक्ति प्रदान कैसे होता है तथा मनुष्य देहधारी जीवात्मा को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समुचित होते हुए गुरु तत्व के आविष्कार में माता के रूप में, वात्सल्य के रूप में, शक्ति तत्व के आविष्कार में अपने भक्तों को कैसे कृपा की जाती है, इस बिंदु पर हमने गत प्रबोधन को संपन्न किया था। उसी सूत्र को लेते हुए हम आज प्रस्तुत शक्ति तत्व तथा गुरु तत्व के समन्वय का उपसंहार करेंगे। सच्चिदानंद तत्व स्वयं ही स्वयं साम्य स्थिति में अक्रिय होते हुए भी एको हम बहुश्याम, एक होते हुए भी अनंत नाम अनंत रूप में आविष्कृत होने की दिव्य क्षमता से ही शक्ति तत्व में अभिव्यक्त होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समग्र ब्रह्मांड अनंत नाम अनंत रूप अनंत अणुरेणु पंच इच्छात्मक, पंच तन्मात्रा, त्रिगुणात्मक अपरा प्रकृति तथा पंच महाभूतात्मक, पंचीकृत पंच महाभूतात्मक अणुरेणु का संचय समग्र ब्रह्मांड में अपरा प्रकृति से शक्ति तत्व आविष्कृत होता है तथा शक्ति तत्व ही माया के रूप में जीव भाव धारण करते हुए अविद्या से युक्त, अज्ञान से युक्त अनंत नाम अनंत रूप धारण करते हुए शक्ति तत्व का ही प्रतिबिंब त्रिगुणात्मक
में अनंत तत्व में अभिव्यक्त होता है, जिसमें जीव स्वयं कर्ता धर्ता भोक्ता होते हुए अज्ञान अविद्या भ्रम का दर्शन करता है। अविद्या भ्रम के कारण ही अनंत इच्छा अनंत वासना अनंत ऐषणा से अतृप्त होते हुए अनंत योनि में दीर्घ यात्रा करते करते अंततः मनुष्य देह धारण करता है, जिसमें बुद्धि तत्व के माध्यम से जिज्ञासा होती, अनुताप होता, उपराम होता। जिज्ञासा को परिपूर्ण करने के प्रयोजन से जीव सद्गुरु के सम्मुख आता है। जीव स्वयं शक्ति तत्व के ही माया तत्व का आविष्कार है। सद्गुरु स्वयं शक्ति तत्व का ही सच्चिदानंद घन स्वरूप आविष्कार है। दोनों अभिव्यक्ति जीव तथा ईश्वर तत्व, दोनों अभिव्यक्ति एक सबल ब्रह्म, एक इच्छा से युक्त, एक उपाधि से युक्त जीव है। दूजा स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद घन स्वरूप जीव कल्याण प्रयोजन से द्विभुज मनुष्य का देह धारण किया हुआ, जो तत्वतः पर ब्रह्म परमेश्वर है, तत्वतः सच्चिदानंद तत्व है, जो किसी इच्छा में किसी अभिलाषा में आसक्त कदापि नहीं, जो आनंद स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो पर ब्रह्म स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है। ऐसा तत्व मनुष्य देह के माध्यम से आविष्कृत होता है, जीव कल्याण के प्रयोजन से, तथा अनंत नाम रूपात्मक अनंत जीव में मनुष्य देह धारण करते हुए माया से प्रभावित जीव अतृप्त है, सद्गुरु तृप्त है। जीव अज्ञानी है, सद्गुरु सर्वज्ञ है। जीव एकदेशी है, सद्गुरु सर्वदेशी है। और इसी भेद को नष्ट करने के प्रयोजन से शक्ति तत्व स्वयं मातृत्व भाव से, वात्सल्य भाव से सद्गुरु के माध्यम से आविष्कृत होती है। सच्चिदानंद तत्व ही शक्ति तत्व का अधिष्ठान है। सच्चिदानंद तत्व ही गुरु तत्व है। चैतन्य ही स्वामी है, चैतन्य ही माता का अधिष्ठान है। चैतन्य की चेतना ही माता का वात्सल्य है। चैतन्य की चेतना ही सद्गुरु का दिव्य प्रेम है। माता का वात्सल्य तथा स्वामी का जीव के प्रति जो प्रेम है एक अभिन्न तत्व है। जान मातृत्व भाव केवल सद्गुरु के हृदय में ही होता है। माता ही सद्गुरु तत्व से ओतप्रोत अपने पुत्र के लिए माता सर्वस्व त्याग करते हुए वात्सल्य से ओतप्रोत पुत्र को ही समग्रता से ज्ञानी, समग्रता से परिपूर्ण देखना चाहती है। तद्वत् सद्गुरु ही अपने पुत्रवत् समग्र शिष्य गणों को, समग्र भक्त गणों को परिपूर्ण देखना चाहते हैं। ऋषि के कारण
सदगुरु ही माता है, माता ही सदगुरु है। माता के भीतर जो वात्सल्य तत्व है वही वात्सल्य तत्व स्वामी के हृदय आकाश में अविरत अखंड है। माता अपने पुत्र के स्थूल देश का कल्याण चाहती है। सदगुरु मनुष्य देहधारी जीवात्मा के मोक्ष का पथ सुस्पष्ट करने के लिए अखंडता से भक्तवत्सल होते हुए उन्हें शक्ति प्रदान करती है। माता बालक को पथ निर्देश करती है। स्वामी अपने भक्तों को सुपंथ पर ले जाते हैं। माता अपने बालक को समग्रता से ज्ञानी देखना चाहती है, स्वावलंबी देखना चाहती है। उसका कल्याण का पथ दिग्दर्शित करना चाहती है। अखंड चिंतन होता है माता का अपने पुत्र के बारे में कि उसका कल्याण हो जाए, उसका सुपंथ प्राप्त हो जाए। किंतु माता का समग्र अध्ययन पुत्र के स्थूल देह के बारे में होता है। गुरु तत्व से उत्तप्रोत सदगुरु मनुष्य देश धारण करते हुए अपने समग्र भक्तों को पुत्रवत प्रेम करते हुए उसे शक्ति प्रदान करते हैं, उस पर अनुग्रह करते हैं जिसका दिव्य प्रयोजन अपने शिष्य अपने भक्तों को सारे अज्ञान के बंधनों से मुक्त कराना है। अहंकार व समग्र विकारों का नाश करने के लिए प्रसंगवत सदगुरु अवश्य परीक्षा लेते हैं, किंतु माता के वात्सल्य हृदय से उनका रक्षण संरक्षण भी करते हैं। अनुग्रह करते समय स्वामी अपने दिव्य शक्ति का प्रक्षेपण करते हुए अपने पुत्र स्वरूप भक्तों के कारण देश स्थित समग्र वासना ऐषणा को सदगुरु के प्रति दिव्य भक्ति में परिवर्तित करते हैं। उसके प्रत्येक प्रयास प्रत्येक तपस्या में सदगुरु का दिव्य कृपा आशीर्वचन होता है। कठोर परीक्षा लेते हैं, किंतु उसका दिव्य प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति बंधनों से मुक्ति प्रदान करना है, अज्ञान का नाश करना है, अतृप्ति को नष्ट करते हुए समग्रता से तृप्त आनंदी ज्ञानवान मोक्ष पथ प्राप्त किया हुआ दिव्य भक्तों का निर्वाण सदगुरु के मातृ हृदय से ही होता है। सदगुरु जब अपने दिव्य शक्ति का विनियोग अपने भक्तों में सारे विकारों के रूप में समग्र असुरों का नाश करती है। काम तथा क्रोध यह दो असुर मनुष्य का नाश करते हैं। स्वामी स्वयं शक्ति रूप धारण करते हुए शक्ति प्रदान करते हुए मनुष्य को अहंकार से निरहंकारी बनाते हैं। कामना को नष्ट करते हुए संपूर्ण तृप्त करते हैं। मोह मद मत्सर इत्यादि अनंत असुरों को स्वामी
अपने ज्ञान खड्ग से नष्ट करते हैं। भक्तों को भक्ति से युक्त, प्रेम से युक्त, ज्ञान से युक्त तथा भक्तों को उनके स्वधर्म, उनके स्वकर्तव्य, स्वकर्म की दिशा प्रसंगबद्ध बड़ी कठोरता से दिग्दर्शित करते हैं। यही वात्सल्य है, यही मातृत्व है, स्वामी माता है, जान जाओ। स्वामी शक्ति स्वरूप है। स्वामी का अर्थ है माता का अर्थ है। उनकी कठोरता में भी बड़ा दिव्य प्रेम छिपा हुआ है। उनके परीक्षा में भी मनुष्य को बलवान, शक्तिवान, आत्मवान, आत्मबल वृद्धिंगत करना है। उनका दिव्य प्रयोजन है। इसके कारण समग्र स्वामी भक्त सावधान हो जाओ। सद्गुरु के दिव्य प्रयोजन का अध्ययन करो। सद्गुरु से दिव्य शक्ति प्राप्त करो बाबा। अपने गंतव्य, अपने प्राप्तव्य को पहचानो। अपने नित्य कर्म, नित्य उपासना, नित्य दायित्व, नित्य स्वधर्म को अवश्य जान जाओ। जो मनुष्य अपनी दिनचर्या में प्रातः समय से रात्रि शयन काल तक बड़े नियोजन के साथ, प्रयोजन के साथ, अपने वर्ण के अनुसार, अपने आश्रम के अनुसार, अपने दायित्व के अनुसार अपने कर्तव्य का नियोजन करेगा, वही स्वामी का अर्चन होगा। जिसमें प्रत्येक कर्तव्य करते समय अपना प्रयोजन स्वामी के साथ अनुसंधान रखना है। अपने गंतव्य को प्राप्त करना है। इस प्रयोजन से जो नियोजन बनाएगा वह उनके प्रत्येक क्रिया में स्वामी का ही अर्चन पूजन करेगा तथा अपने संवेदना में, अपनी धारणा में सद्गुरु ही प्रेरक तत्व है। सद्गुरु ही माता है। सद्गुरु ही सर्वस्व है। उन्हीं के नाम, उन्हीं के अनुसंधान, अखंडता से ज्ञान की स्थिति रखते हुए जो मनुष्य स्वामी अनुसंधान के साथ अपना दायित्व निभाता है, उसके प्रत्येक आचरण में सद्गुरु की दिशा में जाने का पथ सुस्पष्ट होगा। उसके आचरण में ज्ञान का दर्शन होगा। तत्पश्चात शनैः शनैः जब मनुष्य की क्षमता योग्य हो जाती है, तत्पश्चात स्वामी अपने शक्ति का दर्शन प्रदर्शन करते हैं। स्वामी शक्ति का प्रक्षेपण करते हुए अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। भक्त के भीतर जो शक्ति सुषुप्ति में है उसे उजागर करते हैं। जिस शक्ति में ज्ञान का भंडार है, जिस शक्ति में कर्तव्य करने की दिव्य क्षमता है, जिस शक्ति में स्वामी के इच्छा को परिपूर्ण करने की दिव्य क्षमता है, ऐसे इच्छा, क्रिया तथा ज्ञान से अनुस्यूत दिव्य कुंडलिनी शक्ति को स्वामी के शक्ति प्रक्षेपण से जागृति हो जाती। प्रस्तुत कुंडलिनी शक्ति ही परब्रह्म परमेश्वर की चेतना है। वही सद्गुरु के भीतर दिव्य शक्ति तत्व से अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आविष्कृत है तथा समग्र समष्टि में विराट पुरुष में वही महामाया, महाप्रकृति,
महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा के रूप में है। वैश्विष्ट तत्व में कुंडलिनी शक्ति से मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य की जीवनी शक्ति, मनुष्य की प्राण शक्ति प्रस्तुत कुंडलिनी शक्ति का ही आविष्कार है। जब तक सद्गुरु का अनुग्रह नहीं होता, जब तक सद्गुरु से शक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक प्रस्तुत कुंडलिनी शक्ति सुषुप्ति में रहती है। अन्य कार्य मनुष्य करता है। अपरा शक्ति का ही केवल चिंतन मंथन होता है। केवल जगत के रूप में, शक्ति माया के रूप में मनुष्य के प्रतीति में आती है, किंतु सद्गुरु स्वयं बात स्वरूप, स्वयं वात्सल्य स्वरूप, स्वयं ज्ञान स्वरूप जब अपने शिष्यों पर अनुग्रह की शक्ति प्रदान करते हैं, तत्पश्चात समष्टि की सारी दिव्य शक्ति, शिव की सारी शक्ति जब मनुष्य के अधिष्ठान पर प्रक्षेपित होती है, तत्पश्चात कुंडलिनी शक्ति जागृत होते हुए मनुष्य की अंतः प्रेरणा, मनुष्य की प्रज्ञा, मनुष्य का अंतःकरण पवित्र होते हुए सारे ज्ञान के केंद्र जागृत होते हैं। षट चक्र जागृति हो जाती है। तत्पश्चात प्रस्तुत कुंडलिनी शक्ति मनुष्य को कैसे कैसे मोक्ष के पथ की दिशा में ले जाती है, तथा शक्ति तत्व के प्राप्ति के पश्चात मनुष्य देहधारी जीवात्मा स्वयं शिव स्वरूप कैसे कैसे होता है। इस सूत्र को लेते हुए हम आगे के उपसंहारात्मक प्रबोधन की दिशा में अवश्य यात्रा करेंगे। अभी हम स्थित होते हैं।